और चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। दरअसल आपको बताते चलें कि केदारनाथ उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। निर्वाचन की व्यवस्थाओं को भी अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग का 2 जोन और 27 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जहां उपचुनाव में चेकिंग के लिए टीम गठित की गई है। मुख्यालय पर स्तर पर भी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो केदारनाथ उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। निर्वाचन की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां रुद्रप्रयाग को अब 2 जोन और 27 सेक्टर में विभाजित किया गया है। इधर उपचुनाव में चेकिंग के लिए टीमें गठित की गई हैं, तो वहीं मुख्यालय स्तर पर भी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। तो केदारनाथ उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई, जहां निर्वाचन की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग को 2 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया। उपचुनाव में चेकिंग के लिए टीम भी गठित की गई है, तो वहीं मुख्यालय स्तर पर व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। कहा जा रहा है कि निर्वाचन की तरफ से भी व्यवस्थाओं को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए, जो मतदान से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। और ये उत्तराखंड की भली एक विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा हो, लेकिन ये कई मायनों में खास चुनाव साबित होने जा रहा है। और ऐसे में जहां राजनीतिक पार्टी के तमाम नेताओं ने अब इस विधानसभा क्षेत्र में अपना अपना डेरा डालना शुरू कर दिया है और चुनाव प्रचार की रफ्तार भी बढ़ा दी है। चाहे वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता हों, बीजेपी के पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हों, जो अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार को बढ़ा रहे हैं। जबकि इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें, जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी, तो कांग्रेस के तमाम पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी भी आमद जो है वो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बढ़ने लगी। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के जो प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन और संबंधित जिला प्रशासन के साथ जो है कैसे सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती हैं तय समय सीमा में, किस तरह से चेकिंग का जो व्यवस्था है वो जनपद के चारों तरफ और आंतरिक तौर पर रहने वाली है, इसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और इसको जोन और सेक्टर में भी विभाजित कर दिया गया है। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से ये मतदान हो। और चूंकि दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा का भी ये चुनाव माना जा रहा है, और ऐसे में जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई, तो वहीं चुनाव प्रचार के साथ साथ जो व्यवस्थाएं उनको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब ये देखना होगा जिस दिन मतदान होगा, आखिर मतदाता जो है वो किस पर अपना विश्वास व्यक्त करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, वाकई। और चूंकि अब सरगर्मियां भी उपचुनाव को लेकर तेज हो चुकी हैं, अब ऐसे में जनता क्या निर्णय लेगी, किसे अपना वोट देगी और किसे अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनेगी, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।